व्हाट टू डू जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो आपकी फ़्लाइट में, तो आप भी इस तरह से गाना गा सकते हैं। वेलकम एवरीवन टू माय व्लॉग। सो हम केरला गए हुए थे, तो यहाँ पे वहाँ की हमने केरला वेडिंग एंजॉय, ये मेरी ड्रेस थी, और शादी एंजॉय करने के बाद हम वहाँ का लोकल कल्चर देखने चले गए। वहाँ पे किस तरह का मौसम था, किस तरह की वहाँ पे जगह थी, वो सब जगह एक्सप्लोर करने हम निकल गए थे। हम फर्स्ट जो कैलिकट में रुके थे, उसके बाद हम चले गए थे वारकला। तो वहाँ हम रुके थे साउथ क्लिफ में, और जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे वहाँ का जो था व्यू बहुत अच्छा था, प्रीमियम लोकेशन थी। एंड जो वहाँ पे सी था उसका प्राइवेट जो एक्सेस था हमारे पास, एंड विच वॉज़ लाइक बेस्ट थिंग। तो हमने वहाँ पे जाके बहुत इन्जॉय किया, और सबसे अच्छी बात है वहाँ पे कोई रश नहीं था, कोई वहाँ पे नहीं था। आराम से जो थे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे, और आपके बीच वहाँ कोई नहीं आ रहा था, बिल्कुल क्राउड नहीं था। तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और इट वॉज़ फर्स्ट टाइम कि मैं बीच साइड पे गई थी। मैं पहले गोवा भी गई थी, बट मुझे अगर मैं कंपेयर करूँ गोवा और केरला को, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको केरला जाना चाहिए। वहाँ पे आपको पहाड़ भी मिलेंगे, और आपको जो है सी भी मिलेगा, समंदर भी मिलेगा। तो अगर आपको पहाड़ भी पसंद हैं और समंदर भी एंजॉय करना चाहते हो, तो केरला इज़ द बेस्ट। बट वहाँ पे हर रीजन में जो था ना, अलग अलग मौसम था। तो जब हम वारकला रुके थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी थी, एंड वहाँ पे जो था गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम जब गए थे, तो हम 10 के अराउंड जो है यहाँ पे गए थे सी साइड में, और थोड़ी देर घंटा डेढ़ हम वहाँ पे रुका, उस पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग पड़ी। पर वो घंटा डेढ़ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनफ था। बट शाम को वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा जो है प्लीजेंट हो जाता था, और मैंने उसमें अपना जो है खुद ही मैं अपना जो फ़ोटो शूट या वीडियो जो भी है वो खुद ही शूट कर रही थी, क्योंकि वो लोकेशन बहुत सुंदर थी, और मुझे खुद ही इतने अच्छे आइडियाज़ आ रहे थे शूट करने के। तो बस मैं वो सब कर रही थी। अगर आपका भी किसी का प्लान बने, तो आप जो है वाटला ज़रूर जाना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। और मॉर्निंग में तो हम वहाँ पे रिजॉर्ट साइड में सी साइड कर रहे थे, और शाम को जो थे हम नॉर्थ क्लिफ चले गए थे। वहाँ पे जो है नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, वहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ खाना खा सकते हैं। वारकला में जो हम दो दो दिन रुके थे, और उससे पहले हम कैलकट में थे जैसे मैंने बताया था। तो वहाँ पे जो हमने साउथ इंडियन खाना खाया, सांभर राइस, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की चटनी थी शादी में, जो कि काफ़ी डिलीशियस थी। हर बाइट के साथ अलग टेस्ट आ रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे ये था कि मैं कुछ ऐसा खाऊं, परांठा दाल कुछ ऐसा खाऊं, लेकिन वैसा कुछ नहीं मिल रहा था। हमने नाइट को जो ट्रैवल कर रहे थे, तो उस टाइम भी मुझे क्रेविंग हो रही थी कि कुछ मैं ऐसे खाऊं, दाल मखनी टाइप कुछ, बट मुझे कुछ नहीं मिला उस टाइम भी। तो हम एक रेस्टोरेंट में रुके वहाँ पे, तो हमने उनसे बोला कि यार हमें कुछ ऐसा नॉर्थ इंडियन कुछ खाना दे दो। तो दे वर लाइक कि नो, वी डोंट हैव नॉर्थ इंडियन फूड, अभी तो आपको सिर्फ डोसा ही मिल सकता है। और वो डोसा भी कुछ अलग सा था, पर जब हमने उनसे मंगवाया डोसा, तो वो ऐसे पैन केक टाइप था। इट वॉज़ डिलीशियस नो डाउट, बट अपने खाने की ना जो क्रेविंग हो रही थी, फिर हम अगेन वहाँ से निकल गए। तो वहाँ पे एक शॉप थी, लोकल शॉप, तो वहाँ पे जो लोकल फूड था उसको विशाल ट्राई करना चाहते थे, तो उन्होंने वो खाया। वो भी पूरी टाइप कुछ अलग सा था। मैंने तो उस टाइम फ्रूट ही लिया, और यहाँ पे बड़ा टाइप अलग अलग चीज़ें थी, नाम तो मुझे क्लियरली अभी पता नहीं था, पर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो विशाल ने, और ये समोसा है बिल्कुल, और इसका साइज़ जो है समोसे का वो बहुत छोटा है, इट्स नॉट लाइक हमारे वाले जो होता है ना थोड़ा बड़ा साइज़ होता है। तो यहाँ समोसे का वैसा साइज़ नहीं था, और चटनी भी बहुत तीखी सी थी। और यहाँ लोकल्स जो थे वो हमें बता रहे थे, मैं उनसे बात भी कर रही थी। देन हम अपने ट्री हाउस में पहुँच गए थे, और ट्री हाउस जो बहुत ज़्यादा सुंदर था, और यहाँ पे जो मौसम था ना, वो एज़ कम्पेयर टू वाटला काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और लोकेशन भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी ये वाली भी। और नीचे ये जो बैक वाटर है सारा यहाँ पे, मतलब देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है। जब मैं पहुँच गई थी, क्योंकि मुझे इतना टेंशन नहीं मैं पहले लेती कि लोकेशन क्या होगी, कहाँ पे जाना है, बिकॉज़ ये सारा हेडेक जो मैं विशाल को दे देती हूँ कि वही सब करेंगे, बुकिंग से लेके आना जाना, खाना पीना, एवरीथिंग। मुझे क्या होता है कौन से कपड़े लेके जाने हैं, कितने कपड़े लेके जाने हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, दैट्स इट, मैं उतना ही सोचती हूँ। तो मैंने अपनी सारी ड्रेसेस पैक कर ली थी। उनके साथ जो है मैंने फ़ोटो शूट करवाने का मुझे ये था कि केरला गए हैं तो फ़ोटो शूट तो करवाना ही है।
तो वहाँ पे अलग अलग तरह से जो है हमने फ़ोटोशूट भी करवाया। कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग होगी, शायद मैं वो बाद में अब डालूँ कि मुझे मिल जाए, टाइम लगेगा। बट अभी सारी जो चीज़ें हैं इसमें कुछ कुछ क्लिप्स जो हैं मैंने ऐड की थी। और ये जो था यहाँ पे जो हमारा ट्री हाउस था वहाँ से जो जाता खाना खाना जो था वो अलग जगह मिलता था और ट्री हाउस अलग जगह था, थोड़ा सा डिफरेंस था। तो उसके बीच में ना ये इन्होंने जो लकड़ी और इसका जो है पुल सा बनाया हुआ था ये, और देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा था। तो इसमें मैंने कहा था कि मुझे फ़ोटोशूट करना ही है। तो ऐसे ही कुछ हम कैंडिड से शॉट लेने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद ये मुझे बेस्ट लगता था कि ऐसे दो कपल बैठे हों और उसका बस ऐसे शूट हो रहा हो, लाइक इट्स लाइक अ मेमोरी। तो मैंने ऐसे कैमरा रख दिया और मैं बस वो शूट कर रही थी क्या विशाल कर रहे हैं। और मुझे तो वैसे भी नहीं पता, और ही इज़ मोर इनटू नेचर। तो वो सब हम कर रहे थे और मॉर्निंग में सफारी में जा रहे थे ऑफ रोडिंग। तो वहाँ पे हमने जो जीप थी वो बुक कर ली थी। हम जब जा रहे थे, नो माय गॉड, वो इतना ख़तरनाक रास्ता था। तो उसमें बताया था कि आपको कुछ मिलेगा, तो हमें हिरनी देखने को मिले थे। और उसके बाद ये ड्रेस मैंने बनवाई थी, और इस ड्रेस को पहनने के लिए ना वो मैं इतना यहाँ पे फ़ोटोशूट कर रही थी कि अच्छे से आ जाए, लेकिन ये आंटी बीच में आ गए। बट कोई बात नहीं, ये ड्रेस मेरी जो भाभी उन्होंने बनाई है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है। तो उसके बाद हम निकल गए थे टेकरी। वहाँ पे जो होता है वो कथकली डांस होता था, और यहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्री थी और चॉकलेट बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी, मतलब एक प्योर चॉकलेट जो थी। और खा के ये गरम गरम से बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे एलिफेंट की सवारी कर रहे हैं लोग। बट मेरा भी मन था। देन विशाल ने मुझे समझाया कि ये ऑलरेडी इनके ऊपर इतना बर्डन होता है, इतने लोग मतलब करते हैं, बैठे होते हैं सवारी वगैरह, तो मत इनको नहीं तंग करना है। उसके बाद हमने कथकली डांस देखा तो इनके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम चले गए नेक्स्ट शो पे, ये बहुत मज़ेदार था। एंड देन हम नेक्स्ट डे निकल गए थे यहाँ पे मुन्नार के लिए। तो मुन्नार का जो रास्ता है बहुत ज़्यादा सुंदर था, और मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था सच में कि वो इतना ज़्यादा सुंदर होगा। बिल्कुल ब्लू स्काई एंड साइड में जो है टी प्लांटेशन इतनी ज़्यादा, और टी प्लांटेशन में बीच बीच में पेड़ लगे हुए थे, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो हम अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पहुँच गए थे, जो ब्लॉग आपने ऑलरेडी देख लिया था उर्वी वाला। तो हम यहाँ पे उर्वी में पहुँच गए थे। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं अभी भी देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट ब्लॉग। वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। मैंने वहाँ पे सब एक्सप्लेन किया उर्वी के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या हमने वहाँ किया। सो गो एंड वॉच, बाय बाय।